नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे एक व्यूअर हैं जिनका कमेंट था कि सर हम 15 साल में मेरा मकान बनवाने का लक्ष्य है और हमें 15 साल बाद 1 करोड़ रुपया हमें चाहिए और हमें मकान बनवाना है। तो उनका एक गोल, लक्ष्य, टारगेट वो एक कंप्लीट था कि हमें 15 साल बाद 1 करोड़ रुपए का मकान बनवाना है और हमें 1 करोड़ रुपया 15 साल में हासिल करना है। तो हम कितने की एसआईपी, यानी कि वो म्यूचुअल फंड में एसआईपी चलाना चाहते हैं और कितने की एसआईपी वो करें कि जिससे उनका 15 साल में 1 करोड़ रुपया अचीव हो जाए, यानी कि उनका लक्ष्य जो गोल है मकान बनवाने का वो उनका टारगेट कंप्लीट हो जाए। तो हमारे भाई साहब का जो टारगेट था कि हमें सिर्फ 15 साल में 1 करोड़ रुपए का हमारा टारगेट है, हम कितने की एसआईपी करें कि जो से हमारा 1 करोड़ रुपया 15 साल में बन जाए। तो दोस्तों, हम भाई साहब को बताना चाहेंगे कि आप 15 साल में हम अपने भाई साहब को ये बताना चाहेंगे कि अगर उनका गोल 15 साल में 1 करोड़ रुपया लक्ष्य म्यूचुअल फंड में बनाना है तो आप पहला नंबर, तो आप अगर एसआईपी से बनाना चाहते हैं तो हमारा एक कैलकुलेशन आप देखिए। अगर आप 15 साल में बनाना चाहते हैं 1 करोड़ तो आपको 20,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी, यानी कि आपको हर महीने 20,000 रुपये की एसआईपी आप करेंगे। और यहाँ पे हमने जो एक्सपेक्टेड रिटर्न लिया है, मान लेते हैं कि आप जिस फंड में एसआईपी कर रहे हैं उस फंड का परफॉर्मेंस 15% के आसपास एवरेज में आ जाएगा। तो समय भी आपका लंबा है, 15 साल है, तो 15 साल में आपका 15% का रिटर्न आपको अमूमन हो सकता है आपको मिल जाए, इसलिए मैंने एवरेज 15% का लिया है। तो 20,000 रुपया पर मंथ का और 15% के हिसाब से आपका जो 15 साल में मेच्योरिटी अमाउंट होगा वो 1,23,47,117 रुपये आपका ये बनेगा। सिर्फ आपको हर महीने 20,000 रुपये की एसआईपी करना है। एकदम लक्ष्य, एकदम टारगेट होना चाहिए कि हमें 20,000 रुपया हमारा आपका पर मंथ चलेगा। अब इसमें आपका इन्वेस्टेड अमाउंट जो हो जाएगा वो 36 लाख रुपया आपका 20,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से 36 लाख रुपया आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट, यानी कि मूलधन आपका जो आप 20,000 रुपये पर मंथ जमा कर रहे हैं वो आपका यहाँ बन जाएगा। और इसमें जो 15 साल का जो आपका टैक्स अप्लीकेबल होगा, मतलब प्रेजेंट टाइम आज के हिसाब से गवर्नमेंट का जो रूल है उस हिसाब से आपका 10,95,702 रुपया बनेगा। और 15 साल बाद जो भी गवर्नमेंट का रूल रहेगा वो आपका टैक्स बनेगा। अब बात आती है कि 20,000 रुपया पर मंथ की एसआईपी हम कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे आपका थोड़ा सा अगर रिटर्न प्रभावित होता है, कम या ज़्यादा होता है, ज़्यादा होगा तो आपका यहाँ अमाउंट ज़्यादा बन जाएगा, कम होगा तो आपका थोड़ा सा कम भी हो सकता है। लेकिन हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि जैसे आप अगर 20,000 रुपया पर मंथ का एसआईपी करते हैं तो ये तो आप कंटिन्यू चलने दीजिए, इससे आपका ये टारगेट अचीव हो जाएगा। 15 साल में जो आपका 1 करोड़ बनाने का जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है वो तो आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा कुछ ज़्यादा, कुछ जल्दी अगर बनाना है तो आपको इन 15 सालों में कुछ अपना अलग से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे कि आपको इस 20,000 रुपये के अतिरिक्त आपके पास जो भी बचत का पैसा है वो पैसा आप अकाउंट पे रहने दीजिए। और जब भी मार्केट का इस करेक्शन आए, जब करेक्शन आए, यानी कि आपका जो लक्ष्य है 15 साल, अब मार्केट कहाँ जा रही है इससे कोई वो नहीं है, बस आपको ये देखना है कि जब मार्केट करेक्शन हो, इस 15 साल में कई बार ऐसा होगा कि जब मार्केट काफ़ी नीचे हो जाएगी, फिर ऊपर हो जाएगी, फिर मीडियम में आ जाएगी, तो इस तरीके से उतार चढ़ाव चलता रहेगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि जब भी गिरावट हो, 2-3%, 5% का गिरावट हो, 2%, 3% का, तब आप जो है टॉपअप मार सकते हैं। जो आपके पास अतिरिक्त बैलेंस है, 20,000 के अलावा जो बैलेंस रहे उस पर आप टॉपअप मार सकते हैं।
यानी कि आप और म्यूचुअल फंड की यूनिटें और खरीद सकते हैं, यानी कि पैसा आप उस फंड में किसी फंड में टॉप अप सिंगल इन्वेस्टमेंट डाल देंगे। तब आपका क्या होगा कि थोड़ा सा हो सकता है आपको जल्दी आपका ये लक्ष्य टारगेट कंप्लीट हो जाए। फिर भी आपका 15 साल ही टारगेट है तो हो सकता है आपको यहाँ बैलेंस भी ज़्यादा मिल सकता है। तो ये रहा हमारा दोस्तों एक छोटा सा आपको कैलकुलेशन। आपने बहुत अच्छा टारगेट रखा है कि हमको अगर 15 साल यानी कि जो आपने समय रख दिया है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप जानते हैं कि पैसे समय देने पर ही बनते हैं। जब आप अपना पेशेंस धैर्य रखेंगे तब आपके पैसे जो है बनेंगे, यानी कि पैसे आपके उगेंगे। जब आप धैर्यता से एक निरंतरता से आप 15 साल तक कंटिन्यू एसआईपी अपनी चलाते रहेंगे तो निश्चित ही आपको 1 करोड़ से ज़्यादा का फंड वैल्यू आपको देखने को मिलेगा और आपका जो लक्ष्य है मकान बनाने का वो भी अचीव हो जाएगा। उसके साथ साथ काफ़ी कुछ आप ग्रोथ में हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारा एक छोटा सा कैलकुलेशन रहा।